यूपी के स्थायी डीजीपी राजीव कृष्ण सीएम योगी से मुलाकात करके अपने सरकारी आवास पर पहुंच रहे हैं। बीते 4 साल बाद उत्तर प्रदेश को राजीव कृष्ण के तौर पर स्थायी डीजीपी मिला है। कोशिश करते हैं एक बार अगर बात संभव हो पाए। सर 1 मिनट अगर बात हो जाए सर, एक बार कोशिश करते हैं। देखिए राजीव कृष्ण साहब सीएम से मिलके आ रहे हैं। सबसे पहले सर न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर पहले शुभकामनाएं स्वीकार करें। सर अब प्राथमिकता क्या होगी, स्थायी और अस्थायी में क्या अंतर? नहीं, देखिए दोनों में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नागरिकों के लिए, जनता के लिए जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सकती है, जिससे कि वे सुरक्षित महसूस करें, हमारे नागरिक सुरक्षित महसूस करें, हमारे जो व्यापारी हैं वो सुरक्षित महसूस करें, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और साथ ही अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसे सभी योजनाओं को जो पिछले 1 साल से क्रियान्वित किया जा रहा था उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं, हमारी टीम है, बहुत अच्छे से काम कर रही है पिछले कई सालों से, और वही सुदृढ़ तरीके से कानून व्यवस्था को और बेहतर ढंग से सामने ला सकें, यही प्राथमिकता रहेगी। कल सीएम साहब ने भी एक वीसी की थी। बीते कुछ दिनों कुछ बड़ी आपराधिक घटनाएं होती, उसको लेकर भी कुछ सख्त हिदायत दी गई हैं। जी देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक घटना हमारे लिए एक चैलेंज होती है, हमारे साथियों के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए एक चैलेंज होती है और हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं। घटना के होने के तत्काल बाद पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि घटना ही ना हो। हमारी जो पेट्रोलिंग है, फुट पेट्रोलिंग है, हमारी 112 का नेटवर्क है, 112 का सिस्टम है, लगातार उसके जरिए लोग सुरक्षित महसूस करें, घटना ना हो। लेकिन अगर कोई घटना हो ही जाती है तो उसमें हमारे अधिकारी तत्काल लगते हैं और उसको चैलेंज की तरह स्वीकार करते हुए उसमें जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, कानून सम्मत कार्रवाई की जाती है। तो इन सभी घटनाओं को एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया गया है और उसमें रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए हैं। और मुझे पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे जोश के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर रही है और तत्पर रहेगी। आपके सर 2 कार्यक्रम बहुत चर्चित होते हैं, एक ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा जो साइबर क्राइम में जो रकम गई है उसको फ्रीज करने का। तो माना जाए इसको अब और मजबूती से लागू किया जाएगा। जहाँ तक ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर एडीजी लखनऊ भी था, तब भी दुर्घटनाओं के प्रति बहुत ही एक संवेदनशील और गंभीर दृष्टिकोण रहा है। उनका मानना है कि, और ये बात सही भी है कि जो इस प्रकार दुर्घटनाओं में जो मृत्यु होती हैं वो बिल्कुल एक अवॉइडेबल टाइप के दुर्घटना की मृत्यु हैं, क्योंकि इसमें ना कोई किसी से कोई रंजिश है, ना कोई किसी को, सिर्फ लापरवाही की वजह से या एक सड़क के जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके प्रॉपर तरीके से ना मानने की वजह से, या गाड़ियों में प्रॉपर जो उनका सिक्योरिटी या सेफ्टी अरेंजमेंट होने चाहिए थे उनके ना होने की वजह से हैं। तो ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट ने इस उद्देश्य को एक नई धार दी है। उसने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है पूरे स्टेट में, हर एक थाने में, और उस स्ट्रक्चर के जरिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि इन दुर्घटनाओं में कमी आए। जैसे कि आपको मालूम है, जो आंकड़े हैं पिछले 5 महीने में पहली बार ऐसा क्वार्टर गया है पिछले, जब से आंकड़े लेने शुरू किए गए हैं, कि उसमें दुर्घटनाओं की संख्या में भी गिरावट आई है और जो दुर्घटनाओं में जो लोग जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उसमें भी गिरावट आई है। तो ये एक कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, इसको और धार देने की आवश्यकता है और पैना करने की आवश्यकता है, और मुझे पूरा आशा है कि इसको हम लोग और मजबूती देंगे। साइबर के फ्रीजिंग अमाउंट की बात करें, साइबर एक मतलब कंप्यूटर का, मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूसेज जो है वो अब एक जीवन की नेसेसिटी बन गया है। और अब हम खास तौर से कोविड के बाद के कालखंड के बाद से एक ऐसा एक इकोसिस्टम बना है जिस इकोसिस्टम में जो भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं उसमें गरीब से गरीब आदमी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने के लिए सुविधाएं हैं उसके पास, और इस तरह की सुविधाएं मैं समझता हूं कि बहुत विकसित देशों में भी नहीं हैं। तो जब इतने बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करते हैं तो समाज में कुछ
इस प्रकार के लोग जरूर होते हैं जो कि इसका दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो इस कारण से जो साइबर क्राइम है उसकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इसको देखते हुए जो साइबर क्राइम के व्यवस्थाएं केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाई हैं, उनको हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ लागू किया है। लोगों को ट्रेन किया है, अपने जवानों को ट्रेन किया है, अपने अधिकारियों को ट्रेन किया है, थाना लेवल के लोगों को ट्रेन किया है और जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसका एक सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन किया है, जिसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में हैं जहां पर हम जो लोगों का पैसा है उसको फ्रीज करा पा रहे हैं। अब हम उससे आगे बढ़ करके उन इन्वेस्टिगेशंस को और भी कई सारी बारीकियां हैं, वो अभी आज वो समय उसका नहीं है, बट कई सारी चीज़ें और भी हैं जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी साइबर क्राइम के रोकथाम में भी और साइबर क्राइम के होने पर उसमें पैसे को सीजिंग और वापस कराने में भी उत्तर प्रदेश अपने नागरिकों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अपने नागरिकों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह भी रहेगी और बहुत अच्छे परिणाम भी देगी। सर एक आखिरी सवाल, 2027 का चुनाव है सर, अब हर घटना दुर्घटना में राजनीतिक रंग भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं जातीय रंग भी देखने को मिलेगा, कम्युनल रंग भी देखने को मिलेगा, कितनी तैयार है आपकी पुलिस? पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से तैयार रहते हैं और डेफिनेटली जब इलेक्शन के टाइम में नेचर ऑफ चैलेंजेस कुछ डिफरेंट होते हैं, उन नेचर ऑफ चैलेंजेस के लिए ऐसा नहीं है कि पहली बार इलेक्शंस होंगे, पहले भी इलेक्शंस हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत ही शांतिपूर्वक जो एक इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन में जो एक शांतिपूर्वक, निर्भयता से और एक अच्छी तरह से चुनाव हमेशा से कराए हैं, इस बार भी कराए जाएंगे, इस बार भी होंगे वो। तो उत्तर प्रदेश के स्थायी डीजीपी राजीव कृष्ण जिन्होंने बताया सरकार की प्राथमिकता ही उनकी प्राथमिकता है, फिर वो चाहे इलेक्शन ईयर में आने वाली चुनौतियां हों, साइबर क्राइम हो या किसी भी तरह के अपराध। कैमरामैन मनोज राय के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।